Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Today, I would like to tell you about the story of fifth chapter named as काबुली वाला। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी लिटरेचर के 5वें अध्याय काबुली वाला के पाठ की कहानी बताने जा रहा हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुने, देखें और समझें। ओके स्टूडेंट, so let's start the chapter. The chapter name is Kabuli Wala, and as usual, first of all, I would like to introduce about the characters of the story to you. सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में कैरेक्टर्स से अवगत कराना चाहता हूँ। So see here students, आप यहाँ देखें। The characters of the story. The characters of the story. The first and main character of the story is Minnie. Minnie is a small talkative girl. Minnie एक छोटी सी बच्ची है और बहुत ही टॉकेटिव बातूनी लड़की है। Minnie's father and mother. Minnie के माँ और पिताजी होते हैं। रामदयाल एक कैरेक्टर है जो कि डोरकीपर है। Minnie के घर में भोला है जो कि उनका नौकर है। और Abdul Rahman is the also main character of the story, and he is the काबुली वाला। जो काबुली वाला है वो यही अब्दुल रहमान रहता है, जिसके नाम पर आपके पाठ का नाम पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्टोरी, दैट व्हाट इज स्टोरी अबाउट, कि स्टोरी किसके बारे में है। काबुली वाला is a short story written by Rabindranath Tagore, in which Minnie is a small girl who has a special bond with a काबुली वाला। काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें मिनी नाम की एक जो लड़की है वो काबुली वाले से एक विशेष रिश्ता बना लेती है और वो काबुली वाले को बहुत पसंद करती है। ये कहानी की शुरुआत नरेटर के जो है इसके यानी जो इस कहानी को कहने वाले हैं वो मिनी के फादर ही हैं, यानी मिनी के पिता ही हैं। नाउ वी हैव टू सी द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। अब आप स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को देखें, समझें और उसे समझने का प्रयास करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ the story is Minnie and his childish questions about Ram Dayal, Bhola and other. Okay student, so the narrator, it means the father of Minnie, Minnie के पिताजी ये कहानी की शुरुआत करते हैं कि मिनी उनकी 5 साल की बच्ची है जो कि बिना बात किए, बिना चैटरिंग किए रह ही नहीं सकती। वो अपने ज़िंदगी का कोई भी समय बिना बोले नहीं बिता पाती, यानी हर पल वो बोलती रहती है और बातें करती रहती हैं। उसकी माँ भी इससे परेशान रहती हैं, लेकिन उसके पिता को कोई उससे परेशानी नहीं रहती और वो हमेशा मिनी के बचकाने क्वेश्चंस पे खुश होते हैं और उसको समझाते हैं। इसी तरह एक सुबह जब वो बैठकर अपना एक नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, मिनी वहाँ आती है और उनको बीच में इंटरप्ट करने लगती है और रामदयाल, भोला और दूसरे जो वहाँ के उनके घर में रहने वाले लोग रहते हैं उन सभी के बारे में उनसे बातें करती हैं। वो कहती है कि पिताजी, रामदयाल जो है वो क्रो को कहता है और भोला जो है वो कहता है कि आसमान में हाथी रहता है, वही जो है अपने सूंड में पानी भर के लाता है और वर्षा कराता है। इस तरह से मिनी जो है पिताजी से अपने बचपने वाला बच्चों वाला क्वेश्चंस करती है। चूँकि पिताजी उसके नॉवेल पढ़ रहे होते हैं तो उसे रोकते हैं और कहते हैं, बेटा आप अभी जाओ और भोला के साथ खेलो, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो मिनी वहाँ जाती नहीं है बल्कि उनके पैरों के पास बैठ जाती है। इन द सेकेंड पॉइंट, मिनी सा एंड कॉल्ड काबुली वाला फर्स्टली अफ्रेड ऑफ हिम, थिंकिंग इन हिज बैग देयर वर चिल्ड्रेन। अब
वहाँ वो बैठी रहती है, तभी कुछ उससे होता है, खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो दौड़ के खिड़की के पास जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, काबुली वाला, काबुली वाला। और जब पिताजी उसकी देखते हैं तो वास्तव में गली में एक काबुली वाला रहता है। उसको, उस काबुली वाले को मिनी के पिताजी अपने घर के अंदर बुलाते हैं, और जब वो घर के अंदर आता है तो पहले तो मिनी एकदम डर सी जाती है उसके बोरे को देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बोरे में बच्चे भरे हुए हैं, और वो उससे दूर हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टरवर्ड्स मिनी गॉट क्लोजर टू काबुली वाला एंड टुक आलमंड्स एंड रेजिन्स फ्रॉम द काबुली वाला। लेकिन कुछ समय के बाद काबुली वाला जब नियमित रूप से आने लगता है तो उस बच्ची का डर ख़त्म हो जाता है, वो काबुली वाला के समीप हो जाती है, मतलब काबुली वाला से घुल मिल जाती है, उससे बातें करती है और उससे आलमंड्स और रेजिन्स यानी बादाम और किशमिश भी लेती है और उसे खाती रहती है। मिनी गॉट ट्रबल फॉर 8 आना कॉइन्स बट हिज फादर कंट्रोल द सिचुएशन। जब वो मिनी बात करती है, उसके पिताजी आते हैं और देखते हैं कि मिनी को काबुली वाले ने बादाम दिए हैं, किशमिश दिए हैं, तो वो मिनी के पिताजी उस काबुली वाले को 8 आने का एक सिक्का देते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उसी 8 आने की वजह से मिनी परेशान हो गई, यानी मिनी को डांट पड़ रही है उसकी माँ के द्वारा, क्योंकि उस काबुली वाले ने वो 8 आना मिनी को लौटा दिया था। लेकिन किसी तरह से उस समय वहाँ उसके पिताजी कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को और मिनी को डांट से बचाते हैं। इसके बाद ये लगभग नियम बन जाता है, बोथ मिनी एंड काबुली वाला टॉक्ड लॉफ्ट एंड मिनी आस्क्ड हिम अबाउट हिज बैग। अब ये नियम हो जाता है कि काबुली वाला और मिनी अक्सर बातें करते रहते हैं और मिनी उससे पूछती भी है कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो काबुली वाला उसे डराता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं मगर तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है। और जब मिनी प्रश्न करती है तो उसी मजाक में काबुली वाला भी मिनी से प्रश्न करता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अपने फादर इन लॉज के घर कब जा रही हो। तो यहाँ जो मिनी के पिताजी हैं वो बताते हैं कि उनके यहाँ फादर इन लॉज हाउस पहले के समय में सभी को पता होते थे, क्योंकि सभी ससुराल के बारे में जानते थे, लेकिन अब के समय में वो लोग अपने छोटे बच्चों से इन सब के बारे में बात नहीं करते, इसलिए वो मिनी इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। तो वो भी फर्दर लगातार यानी तुरंत ही काबुली वाले से पूछती है कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रहे हो। तो वहाँ काबुली वाले के सेंस में फादर इन लॉ का 2 अर्थ होता है, एक तो ससुराल होता ही है, दूसरा जेल होता है जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है बिना किसी खर्चे के और उनकी देखभाल की जाती है। तो काबुली वाला वहाँ जवाब देता है अपनी मिट्टी को भींचते हुए कि मैंने अपने ससुर को मार दिया, तो मुझे ससुराल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो काबुली वाला और मिनी घंटों बातें करते हैं और खुश रहते हैं एक दूसरे को देखकर। यहाँ पर अब एट लास्ट मिनीज फादर वेप्ड अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम। मिनी के पिताजी जो हैं वो एक सपनों की दुनिया में चले जाते हैं कि ये काबुली वाला जहाँ से आया होगा वहाँ का कितना अच्छा जगह होगा, चारों तरफ माउंटेन्स होंगे, जंगल्स होंगे, ग्लेन्स होंगे, और इस तरह से वो इमेजिनेशन करते हैं उन सभी विभिन्नताओं की और उन सभी पेड़ पौधों की जो कि उन काबुली वालों के जगहों पर जाने पर, खोजने पर हमें मिल सकते हैं। तो वो एहसास करते हैं कि काबुली वाला जो है वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी जगह से उनके यहाँ आया है और व्यापार कर रहा है और अच्छी भावना के साथ वो मिनी से बात कर रहा है। तो इसी के साथ कहानी समाप्त होती है कि मिनी अपने मित्र काबुली वाला के साथ बहुत खुश रहती है। बच्चों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये कहानी और लंबी है, मगर यहाँ पर आपके पाठ का यहीं अंत होता है, तो हम भी यहीं कहानी का अंत करते हैं। और आप सभी इस कहानी को फिर से देखें, इस वीडियो को समझें और साथ ही साथ इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी एक्सरसाइज वर्क हैं
वो आप स्वयं से करने का प्रयास करें और करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।